गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों अपन देख कि क्या पढ़ रहे थे, सदिश कलन के अंदर वेक्टर कैलकुलेशन बुक चल रही है अपनी, उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 सदिशों का अवकलन। सदिशों के अवकलन के अंदर अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, बेसिक देखा कि सदिशों का अवकलन पढ़ने से पहले अपन ने जाना कि सदिश क्या होते हैं अपने पास, फिर अपन ने अवकलन के बारे में जान लिया था। उसके बाद अपन ने इस चैप्टर के सदिशों के अवकलन के बारे में जो भी फॉर्मूले लगते हैं, जो भी अपने पास मेथड है, एक के बारे में इससे पहले वाली क्लास में अपने डिस्कस किया। इसके अंदर देखो अपने पास जितनी भी प्रमेय थ्योरम, इसके बिहा पर ही अपन जानेंगे कि क्या रोल है, इनके बिहा पे अपने पास क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय और एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर जो प्रमेय नंबर फर्स्ट है अपने पास, थ्योरम फर्स्ट, देखो क्या दे रखा है कि यदि ए अचर टी, एक अचर टी का एक अवकलनीय सदिश फलन हो तथा ए मोड इजकल टू ए हो, तो अपने पास क्या दे रखा है, डी ए अपॉन डी टी ए स्क्वायर इजकल टू 2a अपॉन डी टी अपन को प्रूव करना है। इसी प्रकार बी के अंदर क्या दे रखा है, ए डॉट डी ए अपॉन डी टी बराबर ए डी ए अपॉन डी टी। तो अपन इसको प्रूव करेंगे। तो अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो पहले स्टार्टिंग में अपन पहले वाले को प्रूव कर लेते हैं कि अपने पास क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर देखो, चूंकि अगर मेरा यहाँ पर क्या ले लूँ, ए स्क्वायर ले लूँ, तो ए स्क्वायर को क्या मैं ए डॉट ए लिख सकता हूँ, घाते क्या होती है, जुड़ती है, ठीक है। तो ए डॉट ए लिख दूंगा। अगर इसका फॉर्मूला आपने देखा हो सदिश के अंदर, ए डॉट बी का डॉट गुणा के अंदर, तो क्या होता है बेटा, ए मोड और बी मोड बोलते हैं यहाँ पर, तो दोनों यही है अपने पास फंक्शन, और क्या कोस में क्या ले लेता हूँ 0, ठीक है। तो मेरे पास इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, देखो इसका अपन क्या पढ़ रहे हैं, अवकलन, तो इसका अवकलन कर देते हैं डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर का, क्योंकि यहां पर जो अपने पास ए क्या है, अचर है, वो भी किसमें, चर टी का एक अवकलनीय सदिश के रूप में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास 2a डी ए अपॉन डी टी, और अपन को लेके क्या आना बेटा कि डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन डी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो मैं ये अपने पास प्रूफ हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखते हैं अपने पास बी क्या दे रखा है अपने पास, ए डॉट डी अपॉन डी टी बराबर ए डी अपॉन डी टी प्रूव करना अपने पास। तो देखो अपने पास चूंकि सेम एलिमेंट्स अगर मैं ले लूँ यहाँ पर कि ए स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, ए डॉट ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका देखो दोनों तरफ अपन अवकलन कर देते हैं, डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, डी अपॉन डी टी ए डॉट ए, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट्स का देखो डी ए डॉट ए, तो यहां पर अपन अवकलन करेंगे, और अवकलन के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, यू डॉट वी। मैंने क्या किया यहां पर, आगे देखो कि मैंने यहां पर क्या किया, ए को छोड़ दिया और दूसरे ए का अवकलन कर दिया, यू को छोड़ा और किसका कर दिया, वी का अवकलन कर दिया, प्लस अपने पास किसको छोड़ेंगे, वी को छोड़ दो और यू का अवकलन कर दो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो 2a डॉट डी अपॉन डी टी, देखो दोनों पॉजिटिव में, दोनों सेम वैल्यू है, तो जुड़ जाएगी अपने पास, ये आ गया। अब अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर मैं यहां पर डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर के स्थान पर ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा 2a डी ए अपॉन डी टी इजकल टू 2a डॉट डी अपॉन डी टी। तो 2 से 2 तो अपन ने कैंसिल कर दिया, और अपने पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो a डी ए अपॉन डी टी इजकल टू ए डॉट डी अपॉन डी टी। तो ये सेम एलिमेंट्स आ गया, ये अपने पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो प्रमेय नंबर फर्स्ट क्या बोलती कि यदि ये अचर चर टी का एक अवकलनीय सदिश फलन हो तथा ए मोड इक्वल टू ए हो, तो अपने पास ये दोनों चीजें अपन को प्रूव करनी थी। तो स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट नंबर की प्रूव कर दी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए लिख सकते हैं, और अपने सदिश के अंदर फॉर्मूला होता है कि ए डॉट बी कोस थीटा होता है डॉट के अंदर। तो सेम अपने पास अगर कोस 0 होगा तो अपने पास ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने ए स्क्वायर का अवकलन कर दिया, तो क्या होता है, अवकलन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपने, देखो यहां पर इधर देखो, चूंकि डी अपॉन डी एक्स
अगर x की पावर n का अवकलन करेंगे तो आगे n आ जाता है और x n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने 2 आगे लेके आ गया, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यही बचेगा। ठीक है, और डी जो फलन का भी अवकलन होता है डी अपॉन डी टी। ठीक है बेटा, तो अपन ने सेम ये कर दिया। सेम अपने पास ये वाला प्रूव करना था, अपन को पता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए लिख सकते हैं, और अपन ने दोनों का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर इसकी वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली थी यहाँ से, और ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अपनी बुक के अंदर देखो प्रमेय नंबर सेकंड है, एक प्रमेय तो ये और एक प्रमेय होती है जो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध वाली, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, उसको अपन जानेंगे, देखेंगे। तो देखो क्या आएगा अपने पास, ध्यान से देखना, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी लेना जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय देखो, मिटा दो इसको, चलो जल्दी उतारो, ऊपर से मिटा देता हूं। ठीक है, बेटा प्रमेय नंबर 2 देखो क्या दे रखा है। प्रमेय 2 के अंदर अपन को दे रखा है कि किसी सदिश AT के अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध dA अपॉन dt इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहां पर ध्यान से देखो, अपने पास क्या करना, अपन को क्या प्रूव करना है। यहां पर ध्यान से देखो कि किसी सदिश AT के अचर होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध dA अपॉन dt ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे। देखो मैं सबसे पहले क्या ले लूं, आवश्यक प्रतिबंध ले लूं। देखो आवश्यक प्रतिबंध, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, द कंडीशन इज अपने पास क्या बोलते हैं इसको, द कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध को द कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है बेटा, अपन हिंदी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में भी देख लो कि द कंडीशन इज नेसेसरी बोलते हैं। अब इसको अपन प्रूव करेंगे, तो अपन मानना सपोज करो अपने पास क्या दे रखा है, AT का अचर होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ज्ञात करना है dA अपॉन dt। तो यहां ध्यान से देखो अपने पास क्या दे रखा है कि मान लीजिए AT एक क्या है, अचर सदिश है। AT क्या है बेटा, एक अचर सदिश है। ठीक है, अगर अचर सदिश होगा तो अपन को क्या ज्ञात करना है, सिद्ध करना है dA अपॉन dt इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिद्ध करेंगे तो यहां पर देखो, चूंकि AT एक अचर सदिश है, AT एक क्या है, अचर सदिश। तो आपने वहां पर अपन ने क्या बताया था आपको, जब यहां पर अपन अवकलन की बात करेंगे वेक्टर के अंदर, तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे अपन, dA अपॉन dt। ठीक है, और उसका अपन ने क्या देखा था कि सदिश का अवकलन का प्रतिरूप देखा था। ठीक है, तो यहां पर देखो AT एक अचर सदिश होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, dA अपॉन dt इक्वल टू, यहां पर क्या ले लेंगे अपन कि लिमिट dt या फिर डेल t 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, f यहां से t प्लस डेल t माइनस एफ टी अपॉन डेल टी, ये लेंगे। और ये अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा कि लिमिट
डेल टी जीरो इजकल टू 0/डेल टी, और इजकल टू क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो डी ए अपॉन डी टी इजकल टू क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो अपन बोल सकते हैं अतः यह आवश्यक प्रतिबंध है, यह एक आवश्यक प्रतिबंध होगा। ठीक है या फिर होगा, ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध होगा। ठीक है, यहां समझ में आ गया कि किसी सदिश एटी के अचर होने का आवश्यक हो पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक और पर्याप्त क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। आवश्यक जो जरूरत है अपन को कि अपन को यह प्रूव करना है, वो पर्याप्त क्या है कि जो अपने ये प्रूव किया है इसका उल्टा कहां से स्टार्ट किया था, क्या हो सकता है, क्या जरूरत है, दिखाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो यहां पर देखो आवश्यक प्रतिबंध के अंदर कि मान लीजिए एटी एक अचर सदिश है, डी ए अपॉन डी टी बराबर 0। एटी एक अचर सदिश यही से दे रखा अपने पास, अपने डी ए अपॉन डी टी अपने पढ़ा था कि अगर अपन को प्रूव करना हो कि 0 के बराबर तो लिमिट क्या ले लो, 0 ले लो। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया आवश्यक प्रतिबंध। अब अपन देखते हैं कि इसका पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। ठीक है, तो इसका पर्याप्त प्रतिबंध अपन ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखो, ये हो गया, इसको उतार लो, फिर अपन पर्याप्त प्रतिबंध देखते हैं। जल्दी उतारो। उतार लिया, नेक्स्ट देखो। बेटा पर्याप्त प्रतिबंध देखो इसका, पर्याप्त प्रतिबंध इसको क्या बोलेंगे, सेम द कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है बेटा, द कंडीशन इज सफिशिएंट, इसको निकालेंगे। सेम अपने पास कि मान लीजिए ये एक क्या है, अचर सदिश है तो कि अगर ए एक अचर सदिश है तो अपन को क्या ज्ञात करना है, डी ए अपॉन डी टी इजकल टू 0। कि मान लीजिए ये एक अचर सदिश होगा तो डी ए अपॉन डी टी भी क्या होगा, एक अचर सदिश होगा। तो यहां पर देखो अपने पास कि डी ए अपॉन डी टी 0 सदिश होगा तो अपने पास एक भी क्या होगा, अचर सदिश होगा। तब अगर मेरे पास ए की वैल्यू निकालूं कि ए टी क्या आ जाएगा अपने पास, ए टी इजकल टू मैंने क्या माना है, A1T आई के प्लस A2T जे के प्लस A3T के कैप। ठीक है बेटा, अब अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी A1 आई के प्लस DA2 अपॉन डी टी जे के प्लस DA3 डी टी के कैप। क्यों, क्योंकि यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, या फिर यहां लिख सकते हैं जहां A1, ये आगे लिख देते हैं अपन इधर ही। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा कि यहां पर A1 A2 A3 अचर सदिश है तथा टी क्या है, स्वतंत्र। ठीक है, क्या है, स्वतंत्र चर है। यहां पर देखो A1 A2 A3 अचर सदिश है तो टी ए क्या है, स्वतंत्र चर है। अब यहां पर देखो अगर मैं डी ए अपॉन डी टी इजकल टू 0 कर देता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, DA1 अपॉन डी टी इजकल टू 0, DA2 अपॉन D2 बराबर 0, DA3 अपॉन dt बराबर 0। तीनों 0 के बराबर हो जाएंगे अपने पास। तो अपन ने यहां पर बोल दिया कि A1 A2 A3 एक अचर सदिश है, टी ए क्या है, स्वतंत्र चर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अतः AT एक अचर सदिश है। क्योंकि यहां तो अपन को ओनली क्या ज्ञात करना था कि किसी सदिश AT के अचर होने का आवश्यक हो पर्याप्त प्रतिबंध। तो
ये ज्ञात करना था अपने आवश्यक के अंदर। तो इससे अपन ने ये ज्ञात किया और डी ए अपॉन डी टी से अपन को ज्ञात करना था कि ए टी ए क्या है, अचर सदिश है। तो ए टी ए क्या है, अचर सदिश है। तीनों बराबर 0 आ रहा है अपने पास। A1 भी 0 आ रहा है, A2 भी 0 आ रहा है, A3 भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहां क्या बोलेंगे, नीचे लिख दो अतः यह पर्याप्त प्रतिबंध है। ठीक है बेटा, और यहां पर आप लिख सकते हो ए टी यदि केवल यदि डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है बेटा, इसका आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध एक पर में जरूर आती है, 2 या 3 पर में दे रखी इसके बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ लेंगे, एक एक को प्रूव कर लेंगे। यहाँ पर देखो किसी सदिश ए टी के अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध आवश्यक अपन ने निकाल लिया, और पर्याप्त प्रतिबंध ये रहा कि ये एक अचर सदिश है, तो डी ए अपॉन डी टी एक अचर सदिश होगा। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना था। अपन ने कर दिया कि ए टी A1 टी आई के प्लस A2 टी जे के प्लस A3 टी के कैप, तो डी ए अपॉन डी टी अवकलन कर दिया A1 का, A2 का, A3 का। ठीक है सापेक्ष, तो अपन ने यहाँ पर इन तीनों को क्या कर दिया, 0 के बराबर। अपने पास देखो तीनों वैल्यू आ रही है 0 के बराबर। तो यहाँ पर A1 A2 A3 ये क्या है, अचर सदिश है, और T क्या है, इसमें स्वतंत्र चर है। तो यहाँ पर AT एक अचर सदिश है। ठीक है, और यहाँ पर अतः यह पर्याप्त प्रतिबंध है। AT यदि केवल यदि डी अपॉन डी टी बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 3 पे बात करते हैं अपन। प्रमेय नंबर 3 देख लेते हैं, इसको उतार लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। मैं मिटा रहा हूं, देखो प्रमेय नंबर ये सेकेंड और प्रमेय नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रमेय 3 क्या दे रखा है, प्रमेय 3 ले लेते अपन। देखो एक, जिसके पास बुक लेके बैठ जाओ, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, बशर्त वह सदिश स्वयं अचर सदिश न हो, अचर सदिश नहीं हो। ठीक है बेटा, ये अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, बशर्त वो सदिश स्वयं अचर सदिश न हो। ठीक है, ये अपन को प्रूव करना है। तो यहां पर देखो अपने पास प्रूफ क्या करेंगे, अपने पास यहां पर अपन को क्या दे रखा है कि माना ये एक अचर परिमाण का सदिश है, माना ये एक अचर परिमाण का सदिश है। ठीक है, कि माना ये एक, अपने मान लिया, यहां देखो दे कुछ भी नहीं रखा कि एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, बशर्त वो सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं हो। तो मैंने माना कि ये एक क्या है, अचर परिमाण का सदिश है, परिमाण का सदिश है, परंतु स्वयं अचर सदिश नहीं है, परंतु स्वयं अचर सदिश नहीं है, अचर सदिश नहीं है। तो चूंकि यहां पर मैं a बराबर a मोड ले सकता हूं बेटा, a बराबर a मोड ले सकता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये अचर a सही,
या अगर मैं यहां पर ऐसा ले लेता हूं कि डी ए अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बराबर ए मोड अचर है, तो डी ए अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये अचर सदिश नहीं है। क्या बात समझ में आई कि यहां पर बोला इसने कि अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होगा बशर्ते वो सदिश स्वयं अचर नहीं हो। मैंने माना कि ए बराबर ए मोड अचर है, तो यहां पर लिखा मैंने या डी अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहां पर देखो चूंकि यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा कि ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, लिख सकता हूं ए डॉट ए स्क्वायर ले सकता हूं। यहां पर मैंने क्या लिख लिया, ये क्या है अचर है, और मैं क्या कर दूंगा दोनों तरफ इसका क्या कर दो अवकलन कर दो, डी ए अपॉन डी टी ए डॉट ए बराबर डी ए अपॉन डी टी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा कि ए डॉट सेम यू डॉट भी लगा देंगे डी ए अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी ए, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास क्या है आ गया 2a डी ए अपॉन डी टी, ये आ रहा है डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया 2a डी ए अपॉन डी टी, और ये क्या आ गया 2a डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अभी अपन ने इससे पहले ये प्रूफ भी किया था किसके अंदर, प्रमेय नंबर 1 के अंदर आया था अपने पास कि यहां से 2 से 2 कट गया और ये क्या हो गया था प्रूफ हो गया था। तो अपन को लंबवत बताना है, लंबवत कैसे बताएंगे अपन, 0 के बराबर कर दो, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर किया मैंने। यहां पर देख लो कि 2a डॉट डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया 0, तो क्या आ गया a डॉट डी ए अपॉन डी टी बराबर 0, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये 0 के बराबर है, परंतु आप क्या बोल सकते हो कि सर ये तो डी अपॉन डी टी तो क्या है अचर है, तो अचर का तो क्या होगा अवकलन 0 होगा, परंतु यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं डी अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू 0, क्या बोल रहा हूं डी अपॉन डी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ए लंबवत होगा डी अपॉन डी टी के, ये किसके लंबवत होगा डी अपॉन डी टी के लंबवत होगा, ठीक है। तो यहां पर ले सकते हैं, अतः ए क्या बोलेंगे अपन, अतः ए का अवकलज ए के लंबवत है। क्या बोला अपन ने, ए का अवकलज ए के लंबवत है। यहां पर ध्यान से देखो कि एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है बशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश न हो। तो यहां पर अपन ने क्या माना कि माना ए एक अचर परिमाण का सदिश है परंतु स्वयं अचर सदिश नहीं है, तो अपन ने इस बात को यहां पर रिप्रेजेंट किया कि ए बराबर ए मोड है परंतु ये क्या है अचर है। और मैंने यहां पर क्या बोला कि उसने क्या बोला था कि अचर तो है परंतु सदिश जो स्वयं है वो अचर नहीं है, तो मैंने क्या बोला डी अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू 0 ले लिया अपन ने, मान लिया। अब यहां पर देखो ए को मैं क्या ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर अपने क्या बोल दिया ये परिमाण इसका क्या है परिमाण, ठीक है। अब परिमाण अपन ने निकाला ये स्क्वायर, ये भी क्या है अचर है, अपन ने क्या कर दिया दोनों तरफ अवकलन कर दिया, और अवकलन करने के बाद यहां पर अपन ने दोनों को क्या करा 0 के बराबर कर दिया, तो ए डॉट डी अपॉन डी टी बराबर 0 आएगा, तो ये किसके लंबवत हो जाएगा अपने पास डी अपॉन डी टी के, क्योंकि डी अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू क्या है 0, ये 0 अचर 0 नहीं है, ठीक है। तो ए का अवकलज क्या हो जाएगा ए के लंबवत हो जाएगा। ये प्रमेय नंबर 30 है अपने पास। अब प्रमेय नंबर 4 देखेंगे अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, ठीक है। इसको जल्दी से उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। यहां पर देखो प्रमेय नंबर 4, मिटा दो ना मैं इसको, बेटा प्रमेय नंबर 4 देखो क्या आ रहा है अपने पास कि किसी सदिश ए टी का
परिमाण अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध है। और क्या पूछ रहा है, ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 अपन को प्रूव करना है। आवश्यक के अंदर देखो, आवश्यक के अंदर क्या प्रूव करना अपन को, ध्यान से देखो बेटा। आवश्यक किसी सदिश ए टी का परिमाण अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डी ए डॉट डी अपॉन डी टी। तो अपन को क्या करना है, ए टी का परिमाण मान के, ए टी का परिमाण क्या मानेंगे, ए बराबर ए मोड से ये प्रूव करना अपन को आवश्यक के अंदर। पर्याप्त के अंदर ए डॉट डी अपॉन डी टी से कि ए टी प्रूव करना अपन को। ठीक है, तो दोनों चीज दे रखी है अपने पास, ध्यान से देखो। ठीक है, इसके अंदर देखो आवश्यक प्रतिबंध डालो, प्रूव करते हैं अपन किसको, आवश्यक प्रतिबंध को। आवश्यक प्रतिबंध क्या दे रखा है बेटा अपने पास, देखो यहां पर कि मान लीजिए ए टी क्या दे रखा है, ए टी का परिमाण अचर है, ए टी का परिमाण अचर है। ठीक है, मान लीजिए ए टी का परिमाण अचर है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो ए मोड इक्वल टू ए अचर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। तो मैं बेटा इसको क्या ले सकता हूं, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसका अवकलन कर दूंगा दोनों साइड। देखो कि अगर डी अपॉन डी टी ए डॉट ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी क्या आ जाए, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा कि डी ए अपॉन डी टी, मैंने ए को छोड़ दिया, प्लस डी ए अपॉन डी टी किसको छोड़ दिया, इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और डी ए अपॉन डी टी 2 भी आ जाएगा अपने पास आगे, क्या हो जाएगा 2a डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। तो अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, ये कि क्या हो गया अपने पास 2a डी ए अपॉन डी टी, ये आ रहा है बेटा बराबर। मैं इसको क्या कर दूंगा, 0 के बराबर ले लो दोनों को, ये 0 के बराबर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, बोलो ध्यान से कि a डॉट डी ए अपॉन डी टी बराबर 0 प्राप्त हो गया। यही लेके आना था अपन को, a डॉट डी ए अपॉन डी टी बराबर 0। कहाँ से, ए टी से, ए टी का परिमाण। ए टी से अपन को a डॉट डी ए अपॉन डी टी बराबर 0 लेके आना पड़ता है किसके अंदर, आवश्यक प्रतिबंध जो दे रखा है और जो पूछ रहा है वो लेके आना है आवश्यक के अंदर। ठीक है, उसके बाद पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर देखेंगे अपन कि a डॉट डी ए से ए टी परिमाण अचर होगा या नहीं होगा, वो प्रूव करना है अपने पास। तो बेटा नीचे क्या लिखोगे, अतः यह आवश्यक, अतः दिया प्रतिबंध आवश्यक है। क्या लिखोगे बेटा, अतः दिया प्रतिबंध आवश्यक है। इसी प्रकार अपन इसको देख लेते हैं, पर्याप्त प्रतिबंध को। पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर क्या दे रखा है बेटा, जल्दी से इसको उतार लो, इसको उतारो जल्दी जल्दी। देखो मान लीजिए ए का परिमाण अचर, या फिर ये जैसे लिख लेते हैं, ए का, मान लीजिए ये एक अचर सदिश है, तो डी अपॉन डी टी ए डॉट बराबर 0 है। यही दे रखा है बेटा, ए डॉट डी ए। तो सिद्ध क्या करना अपन को, सिद्ध करना है कि ए टी का परिमाण अचर होगा। ए टी का परिमाण क्या होगा बेटा, अचर होगा। तो चूंकि ए टी का परिमाण अचर कब होगा अपने पास, जब अपने पास क्या दे रखा है, ए डॉट डी अपॉन डी टी बराबर
जीरो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किससे प्राप्त होता है अपन को, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मेरे को अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ए डॉट डी अपॉन डी टी प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, डी अपॉन डी टी डॉट ए बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा अपन को, जीरो। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे देखो, ये किससे प्राप्त होता है, डी ए अपॉन डी टी ए डॉट ए से बराबर जीरो। और ये क्या था अपने पास, ए स्क्वायर था, क्या था बेटा, ए स्क्वायर, क्या था बेटा, ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी अचर है और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं क्योंकि ए डॉट ए क्या है, अचर है। ठीक है, ये भी अचर है और ए स्क्वायर भी क्या है, अचर है। ठीक है, तो ये अचर है, तो अपन मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः प्रतिबंध पर्याप्त है। अतः प्रतिबंध क्या है, पर्याप्त है। तो अपन को क्या ज्ञात करना था बेटा कि ए टी, अतः ए टी क्या है, अचर है, यदि केवल ए डॉट डी अपॉन डी टी बराबर जीरो पे। यहाँ पर देखो बेटा कि किसी सदिश ए टी का परिमाण अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, ए डॉट डी अपॉन डी टी बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से कि आवश्यक प्रतिबंध कि मान लीजिए अपने पास ए टी एक परिमाण अचर है, तो ए मोड इक्वल टू ए अचर है, तो ए मोड को मैं ए डॉट ए लिख सकता हूँ बराबर ए स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ अवकलन कर दिया, ये टू डी अपॉन डी टी दोनों जो जुड़ गया और इसको क्या कर दिया, जीरो के बराबर कर दिया, तो आवश्यक प्रतिबंध आ गया अपने पास। ठीक है, इसी प्रकार पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर अपन को क्या करना है, इससे ये प्रूव करना है कि ए टी का परिमाण एक अचर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान लिया कि मान लीजिए ये एक अचर सदिश है, तो डी अपॉन डी टी बराबर जीरो दे रखा है, तो सिद्ध करना है ए टी का परिमाण अचर होगा, तो ए डॉट डी अपॉन डी टी बराबर जीरो। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो ए डॉट डी अपॉन डी टी प्लस किसके अंदर आ जाएगा अपने पास, क्योंकि अपने पास क्या है, परिमाण है, तो ये अपने पास ए डॉट ए के अंदर लिख सकते हैं और इसको ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अपन बोल सकते हैं कि अतः प्रतिबंध पर्याप्त है, क्योंकि ए डॉट ए क्या है, अचर है, और ए स्क्वायर भी क्या है, अचर है, तो अतः ए टी एक अचर है यदि केवल लेते ए डॉट डी अपॉन डी टी बराबर जीरो। ठीक है, इसको उतारो जल्दी से। जल्दी से उतार लो बेटा, फिर नेक्स्ट पर में एक और पर में बस, फिर नहीं आगे। नेक्स्ट देखो प्रमेय नंबर 5 क्या दे रखा है अपने पास कि किसी सदिश ए टी की दिशा अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा, ए क्रॉस डी अपॉन डी टी बराबर जीरो। ये अपन को प्रूव करना है, मतलब ए टी से आवश्यक के अंदर तो ए क्रॉस डी अपॉन डी टी बराबर जीरो, मतलब बराबर जीरो के आना चाहिए, ये प्रूव करना है। और पर्याप्त के अंदर इसी से अपने पास ए टी की दिशा अचर, वो अपन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन प्रूव करते हैं कि यहाँ पर कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं इसका अचर निकाल लेते हैं दिशा। दिशा क्या होती है, दिशा का नाम आ गया, तो अपन को पता है वेक्टर के अंदर दिशा किसकी होती है, सदिश की होती है और अदिश की नहीं होती। तो इसी प्रकार यहाँ पर परिमाण भी होता है दोनों का। तो यहाँ पर अपन को सबसे पहले दिशा के बारे में ज्ञात कर लेते हैं। और दिशा अपने पास वेक्टर याद है, अपने पढ़ के आए, क्या था अपने पास, चूंकि ए वेक्टर इजकल टू या ए कैप इजकल टू क्या था, ए वेक्टर अपॉन ए का मोड। ये पढ़ के आए नहीं आए, पढ़ के आए ना, इकाई सदिश। तो यहाँ पर देखो कि माना ए अनुदिश इकाई सदिश ए कैप है, तो ए का परिमाण ए है, तब ए इजकल टू ए, ये इकाई सदिश मेरे को पता है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो मुझे वापस ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, दोनों साइड इसका अवकलन कर दिया, ये अवकलन आ गया। अब दोनों पक्षों को देखो, इधर भी और इस साइड भी, दोनों को मैंने क्या कर दिया, ए से गुणा कर दिया, वो भी कौन सा, क्रॉस गुणा, क्योंकि अपन को यहाँ पर क्रॉस गुणा लेके आना है। क्रॉस गुणा किया इसको, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई और मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, यहाँ पर गुणा कर दिया ये से। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास, सोल्व किया। और यहाँ पर देखो मैंने जब इसको अंदर गुणा करेंगे अपने पास, तो ये स्क्वायर हो गया, ये कैप आ गया क्रॉस, ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस इसके अंदर देखा जाए कि एक वे कैप और इसके अंदर भी एक कैप आ रहा है, तो ए कैप क्रॉस ए कैप हो गया अपने पास, और ए इसके साथ चला गया। तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अपने वेक्टर के अंदर पढ़ के आए थे कि ए क्रॉस ए आ जाए या बी क्रॉस बी आ जाए, या डी अपॉन डी टी क्रॉस डी अपॉन डी टी आ जाए, सेम दो एलिमेंट्स अगर क्रॉस गुणा होंगे तो वो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो कर दिया अपने पास, ओनली ये वाली वैल्यू बची, ये वाली वैल्यू अपने लिख दी, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई।
तो आवश्यक प्रतिबंध के बारे में देखते हैं। आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करना अपने पास कि मान लीजिए कि सदिश AT की दिशा अचर है। AT की दिशा क्या है? अचर है। तो तब A इकाई सदिश A कैप एक अचर सदिश होगा। जब ये AT ये खुद ही अचर है तो A कैप भी क्या होगा? अचर होगा। तो इसका परिमाण एक अचर है, तब अपने पास D A कैप अपॉन DT बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये अपने यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने इक्वेशन नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 ये रही, समीकरण नंबर 1 रही, समीकरण नंबर 2 से देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि A क्रॉस DA अपॉन DT बराबर ये वाली वैल्यू आई मेरे पास। ठीक है, ध्यान से दिख रहा है। यहाँ देखो अब ये वाली वैल्यू है अपने पास, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये खुद अचर, इसने क्या बोला? अचर है, एक परिमाण A कैप क्या है? एक अचर सदिश होगा, तो बराबर क्या आ गया? 0। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी और ये पूरा क्या हो गया? 0। तो अपने पास क्या आ गया? A क्रॉस D अपॉन DT बराबर 0। तो ये अपने पास सिद्ध हो गया, कहते दिया गया प्रतिबंध क्या होगा? आवश्यक होगा। अब अपन पर्याप्त प्रतिबंध निकालेंगे। जल्दी से उतार लो इसको, जल्दी छापो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो देखो प्रमेय नंबर 5 के अंदर देखो, किसी सदिश AT की दिशा अचर होने का आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध A क्रॉस D अपॉन DT बराबर 0। अभी तक अपन ने क्या निकाला था कि माना एक अनुदिश इकाई सदिश A वेक्टर तथा A का परिमाण A है, तब अपने पास ये क्या था? A बराबर क्या दे रखा? इकाई सदिश A बराबर A कैप। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या निकाला था? आवश्यक प्रतिबंध निकाला था। अब अपन क्या निकालेंगे? पर्याप्त प्रतिबंध। तो देखो प्राप्त प्रतिबंध के अंदर इससे अपन को ये दिखाना है कि AT एक दिशा अचर है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि मान लीजिए AT एक ऐसा सदिश है कि A क्रॉस D अपॉन DT बराबर क्या है? 0। तो सिद्ध क्या करेंगे हैं? A की दिशा अचर है। क्या है? A की दिशा। और T यहां पर क्या है? स्वतंत्र चर है। क्या है? स्वतंत्र चर। तो यहां देखो A क्रॉस D अपॉन DT बराबर 0। तो यहां पर अपन ने ये किससे प्राप्त किया था? देखो यहां पर उल्टे आओ, वापस घूम के यहां पर देखो A कैप से। तो यहां पर देखो A कैप क्रॉस D अपॉन DT, तो ये इक्वेशन नंबर किससे? 2 से। ये इक्वेशन नंबर 2 से अपन इसकी वैल्यू निकाल ली थी। देखो यहाँ पर ध्यान से इक्वेशन नंबर 2 से ये वाली वैल्यू अपन ने पुट करी और ये अपने पास क्या है? बराबर 0 के कर दिया। तो ये अपन क्या बोल सकते हो कि A कैप किसके समांतर है? D अपॉन DT के कैप के। तो पुनः A का परिमाण क्या होगा? A अचर सिद्ध हो गया। यहाँ पर आगे देखते हैं कि A कैप D अपॉन DT बराबर 0 लिया अपन ने, तो अपन बोल सकते हैं कि A किसके लंबवत है? D अपॉन DT के लंबवत है। अल्लाह ये किसका निशान है? लंबवत है, और ये समांतर का। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से सिद्ध A कैप एवं D कैप अपॉन DT परस्पर समांतर एवं लंब है, अतः प्रतिबंध क्या अपना? पर्याप्त है। तो AT की दिशा अचर यदि केवल यदि A क्रॉस D अपॉन DT बराबर क्या है? 0। इसको उतार लो बेटा, प्रमेय नंबर 5 हो गए। अब अपन जितने भी क्वेश्चन है अपने पास किसकी बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर सदिशों के अवकलन के अंदर, तो अपन एक स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करेंगे, उदाहरण भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगभग आपको कहीं गाइड नहीं मिलती, तो अपन सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी दे रखा है एक। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से उतार लो इसको, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है।